तो गाइस, रश्मि अगेन हियर लेकर आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बताने वाली हूँ। दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। आखिर ये होता क्या है और स्टॉक मार्केट में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया है ऑन सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज पे। और ये दोनों भी कैसे अपना रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट के में, उसके बारे में भी जानकारी हम लोगों ने आपको दी है। आज सबसे पहले जानते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज होता क्या है। एक्चुअली किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का जो क्लोजिंग प्राइस का एवरेज होता है पिछले 200 दिनों में, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। सो बेसिकली वी कैन से दैट द एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस of last 200 days of any stock or index, that is called as simple moving average of 200 days. And simple moving average of 200 days जो है वो कवर करता है रफली 40 वीक्स को। 365 दिन में अगर ऐसे देखा जाए तो मार्केट का जो डे होता है दैट इज ओनली ऑफ 200 डेज या 220 दिन का। सो बेसिकली इसको हम लोग ट्रेडिंग डेज भी बोलते हैं या वर्किंग डेज बोलते हैं मार्केट का। हम लोग 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को लेके चलते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं बता दूं कि ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है और इसको हम लोग ट्रेडिंग पार्ट के लिए नहीं लेते हैं। एक्चुअली इसको हमेशा इन्वेस्टमेंट पार्ट के लिए लेते हैं। एक्चुअली ये करता क्या है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज? मैंने बताया ये लॉन्ग टर्म के लिए है और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म, वी कैन से कि ये लॉन्ग टर्म एवरेज है। तो यही शो करता है कि मार्केट जो है वो ट्रेंड उसका क्या है, किसी भी स्टॉक का, वेदर वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। मैं बताऊं कि अगर सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के नीचे अगर कोई भी स्टॉक रहता है तो ऑन द डेली बेसिस हम लोग यही कह सकते हैं कि वो स्टॉक जो है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, मतलब बेयरिश कंडीशन में है। इसी का जस्ट अपोजिट ले लें तो हम लोग यही कह सकते हैं कि अगर सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के ऊपर रहता है कोई भी स्टॉक, तो हम लोग उसको ओवरऑल एक अप ट्रेंड में ही मानते हैं। शॉर्ट टर्म फ्रेम के लिए ये यूज नहीं होता है, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और बेसिकली ये क्या करता है, ये ओवरऑल सिनेरियो बताता है किसी भी स्टॉक का मार्केट में। अगेन मैं बताऊं कि अगर ये सिंपल मूविंग एवरेज के 200 डेज के नीचे गिरता है तो यही बताता है कि जो स्टॉक या मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो क्या है, वो बियरिश है। एंड जैसे ही ये ऊपर आता है तो हम लोग यही देख सकते हैं कि मार्केट जो है अब वो बेयरिश कंडीशन से बाहर निकलने वाला है, अब वो बेयरिश सेंटिमेंट खत्म होने वाला है। बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज का इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्या दिखाता है? वो यही दिखाता है कि मार्केट या स्टॉक जो है वो बेयरिश कंडीशन में एंटर कब किया, और अगर वो एंटर किया है तो वो एग्जिट का सीन कब आता है। कब आता है? जब, मैं फिर से बताऊं, 200 डेज एसएमए के नीचे आता है तो बेयरिश, एंड एसएमए 200 डेज के ऊपर आता है तो अगेन वो बेयरिश कंडीशन से बाहर आ जाता है। तो बेसिकली इसका यही इंपॉर्टेंस है। अगर ये तीसरा कंडीशन एक और भी होता है कि अगर ये सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ही हो रहा है, वहीं पे आसपास में है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं स्टॉक जो है वो साइडवेज में है। गाइस, मैं ये भी बता दूं कि जैसा कि एसएमए 200 डेज जो है ये लार्ज पीरियड एवरेज होता है, तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि जितने भी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो इससे जुड़े होते हैं, वो इनबिल्ट होते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि साल में 3 क्वार्टर्स रिजल्ट भी आते हैं। कहीं ना कहीं ये सारे इनबिल्ट होते हैं 200 सिंपल मूविंग एवरेज से, क्योंकि ये एक लार्ज पीरियड एवरेज है। कहीं ना कहीं ये इफेक्टेड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज ये हमेशा काम करता है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज के साथ। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं, क्योंकि इससे 2 टेक्निकल टर्म्स जुड़े हुए हैं, एक है डेथ क्रॉस और एक है गोल्डन क्रॉस। डेथ क्रॉस क्या होता है? जब सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के नीचे आता है, तो हम लोग यही कह सकते हैं कि बेयरिश ट्रेंड अब आने वाला है। ये बेयरिश ट्रेंड ये सेंटिमेंट को दिखाता है।
इसका 2 एग्जाम्पल जो है वो मैंने दिया था, पर मैं फिर से आपको बता दूं। निफ्टी चार्ट में हम लोगों ने देखा था 19 या 20 अप्रैल को, जब निफ्टी था अराउंड 17,300। जैसे ही ये डेथ क्रॉस आया, निफ्टी ने डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया और वो गया था टिल 15,183 तक ऑन 17 जून 2022। एक और सीन आया था जब डेथ क्रॉस आया था निफ्टी चार्ट पे, वो था ऑन 24 फरवरी 2020, जब निफ्टी था अराउंड 11,800। जैसे ही ये डेथ क्रॉस आया, सो निफ्टी चार्ट में हम लोगों ने देखा कि निफ्टी गिरा और वो पहुंच गया था टिल 7,511 ऑन 24 मार्च 2020। नाउ सेकेंड टर्म दैट इज गोल्डन क्रॉस, इसका जस्ट रिवर्स है। जैसे ही सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के ऊपर आता है तो हम लोग इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। ये यही साइन कर देता है कि अब बेरिश जो मार्केट है वो एग्जॉस्ट हो चुका है और अब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जाने वाला है। इसका भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया था पिछले वीडियो में, और इसको फिर मैं बता दूं कि निफ्टी चार्ट पे हमें ये दिखा था गोल्डन क्रॉस ऑन 3 अगस्त 2020, जब निफ्टी था एट 10,890। और जैसे ही ये गोल्डन क्रॉस दिखा, आफ्टर दिस क्रॉस हम लोग ने देखा कि निफ्टी का अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया और वो पहुंच गया था टिल 18,604 ऑन 19 अक्टूबर 2021। सो ये दोनों जो है 200 डेज एसएमए एंड 50 डेज एसएमए, ये साथ में काम करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि ये रेयर होता है, ये हमेशा नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर, जो ये टर्म्स मैंने बताया है बहुत ही रेयरली आता है और हमें इस पे गौर करते रहना चाहिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही था एंड दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग नए हैं, सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। एंड यस, कोई क्वेरी है तो जरूर बताइए हमें, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी जरूर। नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं बता दूं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे इन तीनों टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज, 50 डेज एंड 200 डेज, कि ये कैसे कंबाइंडली इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं हमारे स्टॉक मार्केट पे, एंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आज के लिए इतना ही गाइस, फिर से मैं आती हूँ एक नई लर्निंग सेशन के साथ, और हमारे एनालिसिस को भी जरूर फॉलो करते रहिए, जो हर वीक हम लोग अपलोड करते हैं और आपको बताते हैं कि मार्केट का सिनेरियो नेक्स्ट वीक में क्या होगा और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। डू फॉलो आवर वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। हैप्पी ट्रेडिंग, बी पॉजिटिव, बाय बाय एंड टेक केयर।